हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आप सभी को दीपों के इस पर्व दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं राहुल कुमार चौधरी आपके साथ जुड़ रहा हूं आज रिलेशन और फंक्शन के कुछ काफ़ी आसान प्रश्नों के साथ, जो कि इस बार के बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। और मैं ऐसा ही एक सेशन आपके साथ कंटिन्यू अब करने वाला हूं। अभी से एग्ज़ाम के पहले तक एक या 2 दिन पे कंटिन्यू आता रहूँगा और एकदम पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट, ऐसे क्वेश्चंस का एक आपको सेट देता रहूँगा, जिसको करने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव में जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और gx इक्वल टू 2x प्लस 3, तो GOF(x) क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन हम देखें कि f(x) तो हमको गिवन है 2x प्लस 3 और gx भी गिवन है, सॉरी ये gx है आपका 2x प्लस 3 और f(x) आपका गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमको निकालना है GOF(x). तो इस g को रहने देते हैं और o रहने देते हैं और ये f(x) का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। ये f(x) है, इस f(x) का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हम फाइनल आंसर की ओर जाते हैं कि जब इस g फंक्शन में हम x रखते हैं तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3 होता है। तो ऐसे ही g फंक्शन में अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखें तो इस x की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 3 है तो प्लस 3। यहाँ से और देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 2 और ये प्लस 3 और फाइनली हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आंसर की ओर देखें, ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा है? तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एनुअल में 2020 में पूछा गया था और ये काफ़ी आसान प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने की प्रकृति लगातार बनी हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को सीखने की लगातार कोशिश करते रहेंगे और आशा करेंगे कि और भी अच्छा हम करें, जान लगा दें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं। किसी समतल की सभी रेखाओं के समुच्चय में R, एक रिलेशन R की बात हो रही है और हमारा जो सेट है वो किसी प्लेन में सभी लाइन्स यानी समतल में सभी रेखाओं लंब होने का संबंध, रिलेशन टू परपेंडिकुलरिटी, लंब होने का संबंध। तो मान लो कि हम जब भी संबंध की बात करते हैं तो 3 बातें चेक करते हैं, एक स्वतुल्यता, एक सममितता और एक संक्रामकता। तो इतने ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मान लो कि हमारा कोई लाइन L है, तो क्या L पे परपेंडिकुलर हो सकता है? क्या कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो लाइन L खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होगी तो ये स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बात सममित की करें कि एक लाइन है ये L1 और ये L2, अगर L1 है परपेंडिकुलर L2 पे तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पे और ये सममित तो जरूर होगा। और संक्रामकता में हम 3 लाइन मानेंगे कि L1 ये है, इस पे L2 कोई परपेंडिकुलर, ये L1 है, मान लो ये L2 है और ये L3 है। तो L1 पे क्या L1 परपेंडिकुलर है L3 पे? तो ये नहीं होगा, क्योंकि L1 जो है वो पैरेलल हो जाएगा कहीं ना कहीं L3 के और इस कंडीशन में संक्रामक भी नहीं होगा। तो ये ना तो अब हमारा होगा स्वतुल्य और संक्रामक, ना ही सम्मित तो होगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा, सिर्फ होगा क्या? तो सम्मित होगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपके BSEB 2019 में पूछा गया था। इन दोनों क्वेश्चंस के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर A हमारा 1 2 3 है
और b 2, 5, 10 और 17 है, और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम जानते हैं कि फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है, और फंक्शन को जब मैपिंग कहा जाता है तो हम ये कि सेट ए बना लें मैप में और एक बी बना लें। इस फंक्शन में अगर हम बात करें तो हमारा ये जो है वो डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है। सेट ए हमारा डोमेन है और ये सेट बी को डोमेन है। सेट ए में हमारे जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो 1, 2, 3 हैं। सेट बी में है 2, 5, 10 और 17। और ये ए से बी में एक फंक्शन है f, जहाँ पे एक शर्त है कि fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये fx जो है वो हम यहाँ से लेते हैं फर्स्ट सेट a से। अगर हम f में 1 रखें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2, तो 1 का एक इमेज 2 होगा। अगर हम वैसे ही 2 रखें तो 2 स्क्वायर प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, और वैसे ही अगर 3 भी लें तो 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। अब ये हमारा एक फंक्शन बनेगा, और ये फंक्शन है क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन से डोमेन के सभी अवयव ए के सभी अवयव बी के किसी अद्वितीय अवयव से जुड़े हुए हैं। इसमें एक अवयव खाली रह गया, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो उसके हिसाब से वो 1 1 तो है और इनटू है। 1 1 है और इनटू है, तो हम जानते हैं कि इनटू को अंतःक्षेपी कहते हैं और 1 1 को एक एक कहते हैं। तो ऑप्शन में आए तो ये एक एक अंतःक्षेपी होगा, एक एक आच्छादक नहीं होगा, अनेक एक अंतःक्षेपी भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हमारे इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमको मिल चुके हैं, और ये प्रश्न भी हमारा बिहार बोर्ड के 2018 में कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। और अब हम आ जाए हमारे लास्ट इस चौथे क्वेश्चन पे। लास्ट में वैसे ही बोल गया कि एक स्टार जो हमारा ये है वो एक ऑपरेशन है, संक्रिया है, जो है क्या कि ए स्टार बी इक्वल टू 2a प्लस बी द्वारा परिभाषित है। कि अगर हम ए स्टार बी की बात करें तो ये 2a प्लस बी होता है, ऐसा हमारे यहाँ बताया हुआ है। तो हमको वैल्यू निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखो पहले है और बाद में है, तो पहले 2a बाद में b। तो वैसे ही अगर इसकी बात करें तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3, और ये बाहर में हमारा रहने देते हैं स्टार 4। 2 दूनी 4 3 7 स्टार 4। अब इस पे और देखें तो 2 इंटू 7 प्लस 4, ये हो जाएगा 14 प्लस 4 यानी कि 18। और ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए। इस तरह से हमारे ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होता है, कौन से फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होता है। तो हम लगातार पढ़ते हुए आए हैं 5वें के लिए कि जो फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू, या हिंदी में एक एक आच्छादी या एक एक आच्छादक, या इसको इंग्लिश में एक और नाम हमने दिया था बाइजेक्टिव, अगर इन सब में से कोई है तो उसी फंक्शन का प्रतिलोम परिभाषित होता है या डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि सिर्फ एक एक और आच्छादक फलनों के ही प्रतिलोम फलन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव हैं, तो कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो हमको पता है कि किसी भी संबंध ए में तो ए क्रॉस ए के टोटल सबसेट्स, तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ ए बराबर 3 है, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए 9 हो जाएगा। और 9 अवयवों वाले समुच्चय में कुल जो संबंध हैं वो 2 टू द पावर 9 हो जाएंगे या 512 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 2 टू द पावर 9, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर ज़्यादा अवयव होते 4 तो 4 गुने 4 16। ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था कि ए में 3 अवयव हैं जैसे, और बी में कोई 4 अवयव हैं, तब कितने हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए नहीं, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी निकालना होता। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, और तब हमारे टोटल जो रिलेशन होते 2 टू द पावर
12 होते, लेकिन अभी हमारा आंसर होगा 2⁹9। अब है कि यदि f R2R इस तरह परिभाषित है कि f(x) इक्वल्स टू 2x+3, तो f इनवर्स x क्या होगा। ऐसे फंक्शंस में जब हमारा यहाँ एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ, रैखिक बहुपद दिया हुआ हो और हमारा फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में हो, तो इसका इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। f इनवर्स x निकालने के लिए हम सिर्फ x लिख देते हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं कि प्लस या माइनस क्या है। तो +3 है तो हम अपोजिट लिखते हैं -3, और फिर x के साथ अगर मल्टीप्लाई है 2 तो ये पूरे के साथ डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारा ये जो आंसर आ गया है अब बहुत ही ईजिली x - 3/2, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हमारा जस्ट है कि f रियल नंबर टू रियल नंबर है 5x+4, तो यहाँ पे हम अगर f इनवर्स x की बात करें तो ये हो जाएगा x, और ये +4 है तो -4, और ये x के साथ 5 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ 5 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, x - 4/5, और ये ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन हमको ध्यान देना है कि अगर हमारा फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर होकर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में हो तो ऐसे फंक्शंस का आंसर नहीं आएगा, तब ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। लेकिन कब, जब हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में हो। यदि रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो बहुत ही ईजी ट्रिक है कि आप x लिख लीजिए इन्वर्स निकालने के लिए, और फिर पूरे फंक्शन में जो कांस्टेंट जोड़ा गया है या घटाया गया है तो उसका अपोजिट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे +3 जोड़ा गया है तो यहाँ -3 कर लीजिए, और फिर हमारे वेरिएबल x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाइड या डिवाइड है उसको उल्टा कर लीजिए, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाइड 2 है तो यहाँ डिवाइड 2 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान दीजिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि यदि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ ए इंटू बी, नंबर ऑफ ए इंटू बी जो होगा वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और ये हमारा हो जाएगा आंसर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है जिसमें कैसा संबंध है। तो फिर वही बात आ गई हमारी कि हम 3 प्रकार के संबंधों की बात करते हैं। एक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य में हम देखते हैं कि ए इज द एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए कोई हमारा सेट रहा हो रियल नंबर या आर का या रियल नंबर है, तो यहाँ पे क्या कभी ए से छोटा हो सकता है? ए खुद से छोटा तो नहीं हो सकता, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मित में हमारी बात है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर सच डैट बी ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए बी से छोटा है, यदि ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी ए से बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। अब ए बी एलिमेंट ऑफ आर और बी सी एलिमेंट ऑफ आर दिया हुआ है सच डेट ए सी एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ पे हम कहें कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए जरूर ही सी से छोटा होगा, ये सही बात है। तो हमारा इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ संक्रामक हो सकता है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ बी, केवल संक्रामक, ना ये सम्मित होगा ना स्वतुल्य होगा। और ये तीनों अगर होता तब तुल्य होता तो ये सिर्फ संक्रामक हो रहा, तुल्यता भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ए 1 2 3 और बी 6 7 8 एफ ए से बी में एक फलन है। ऐसे प्रश्न एक और आया था हमारे पास, तो हमने उसका भी मैपिंग बनाया था। और ये हमारा है 1 2 3 और ये है 6 7 8, और हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स वो है x + 5। ये a और ये b और ये इससे f है एक फंक्शन। तो f में अगर हम 1 रखें तो ये 1 + 5 होगा, 86। तो 1 का जो इमेज है वो 6 होगा, एक का प्रतिबिंब। वैसे ही 2 रखें 2 + 5 7 हो जाएगा, 3 रखें 3 + 5 8 हो जाएगा। तो ये क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि a से b में एक फलन है, और यहाँ पे सारे अवयवों के लिए यूनिक और अलग अलग ही इमेज है, और b में कोडोमेन में कोई भी अवयव खाली नहीं है। तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं एक एक आच्छादक। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 1 और ऑन टू।
इस प्रकार से आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है। और आपको फिर से एक बार दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। और ऐसे ही आसान प्रश्नों के साथ लगातार टॉपिक वाइज हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप इन सेशंस में जुड़े रहिए और पक्का वादा है आपसे कि जब सारे टॉपिक्स आपके ख़त्म होंगे या आपके जो भी टेस्ट होंगे बिहार बोर्ड के या भी कोई टेस्ट हुआ हो तो उसमें आप ज़रूर अच्छा करेंगे और हम जान लगा देंगे या फिर जाने नहीं देंगे। तो फिर धन्यवाद, थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजफुल लगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे और आपको लगता है कि आपके और भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तो सबको ये शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।